हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो एक्यूरियस। ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक के। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा देर हो गया रीडिंग बनाना, क्योंकि मैं जिस घर में बैठ के, जिस रूम में बैठ के काम करती हूँ, उस रूम का एसी ख़राब हो गया है, अभी भी ख़राब है। और कलकत्ते का गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में बैठ के काम करना बोले तो टू टफ। फिर भी देर हो रहा था करके मैं कर रही हूँ, बट इट्स रियली टफ यू नो। चलिए, आपका ये जो रीडिंग है ये 3 कार्ड में शामिल होगा। आपका पास्ट एनर्जी जो कि ये है ऑल दैट ग्लिटर्स, आपका प्रेजेंट एनर्जी ये है द क्लीन इट अप, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है एक्सचेंज गिफ्ट्स। ये तीनों कार्ड के थ्रू हम आपकी करियर, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप एंड हेल्थ को देख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में आए हुए कुछ ऐसे चेहरे आप ढूंढ के निकाले हो जिनका चेहरा और मुखौटा दोनों अलग है, और जैसे उस सब को सफाई कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी से जितनी अनचाहे कैरेक्टर्स, जितनी गंदगी, आप सफाई करने में लगे हो, एंड देन यू स्टार्ट एक्सचेंजिंग योर गिफ्ट्स। ओके, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वाटा। वाटा एक ऐसा एनर्जी है, जब इंसान के अंदर वाटा का बढ़ना होता है तब वो क्रिएटिव बन जाता है। जैसे माँ की कोख में संतान का होना, लाइक माँ उसको क्रिएट करता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है। ठीक उसी तरह कोई पोएट अपना पोएम लिखना, ये सारी चीज़ें मतलब सृष्टि की लॉ जहाँ से जलता है वो है वाटा। तो ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे आते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल ले लेते हैं लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड। ठीक है, थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न, भाव यानी सन, मून, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका एक्यूरियस एनर्जी है तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी मैचिंग हो सकता है। क्लाउड्स, ओके, द की, ब्यूटीफुल, एंड द एंकर, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया बता रही हूँ वो भी बता देंगे, डोंट वरी। और 3 कार्ड इस डेक से ले लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल एंड यूज़फुल लग रहा है, देन प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। Okay, thank you so much. Wow, Ace of Wands energy. Okay, the Hermit and the Four of Pentacles. Beautiful. Aquarius, आपका पास्ट एनर्जी अगर हम पकड़ ले, कार्ड नंबर है 16। 6 + 1 is equal to 7। दो की स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है, ब्लेसिंग नंबर है। यहाँ पे देखो 6 है। क्या है ना, ज़िंदगी में आपके पास्ट एनर्जी में है कि कुछ इंसान आपको लेके बहुत इन्वॉल्व थे, आप भी उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और बट क्यों इन्वॉल्व थे? क्योंकि आपके आंखों के सामने साया लगा हुआ था, लाइक आपके क्लाउडी होके रखे थे आपके नज़र। जो चेहरे चमक रहे थे और आपको इतना प्रलोभित कर रहे थे कि आपने उस पर गौर करने का वक्त ही नहीं मिला, और आपके आंखों के सामने कोहर जमा हुआ था। आप सही ढंग से उन लोगों को देख भी नहीं पा रहे थे, आप उसी में फंस गए थे। आप उन्हीं लोगों के साथ खुद की आइडेंटिटी को एकदम मिला लिए थे। आपको लगा था कि वही आपके अपने हैं। ये कोई काम हो सकता है, कोई चेहरा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई संपर्क हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। ऐसे रिलेशन में आप फंस गए थे जो कम्प्लीटली फेक था, और भगवान की दया से आपको ये बात बहुत अच्छे से जल्दी पता चल गया था। और जैसे ही आपको पता चला, जैसे ही आपकी आंखों के सामने से वो कोहरा हट गया, प्रेजेंट सिचुएशन में देखो आप सफाई में लग गए। आप कोहरे को सफाई किए, देन ओरिजिनलिटी आपके सामने आ गया। वो रिश्ता हो या इंसान, आपने उन लोगों का हाल हकीकत समझ पाए, उन लोगों की झूठ सच्चाई की फ़र्क समझ पाए, और आपने वो उस रिश्ते से निकलने का चाबी ढूंढने लगे।
कार्ड नंबर है 21, 2 + 1 = 3। अगर वो 3 है तो इसके बाद भी 3 3 है, तो क्या हुआ, ये नंबर 333, राइट। क्यों ऐसे फोकस नहीं हो रहा है, या अभी देखो 333 हुआ। 333 मतलब जैसे एंजल्स आर विथ यू, एंजल ने आपका हाथ नहीं छोड़ा, आपको वो सफाई करने में कि सफाई करो, अपने आंखों के सामने का वो पर्दा हटाओ, देखो रियलिटी में, सच्चाई में क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। और ये सब देखने के बाद आपको उसका चाबी मिला वहाँ से निकलने का। आप दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी। क्यों? क्योंकि आपने तो उन लोगों के साथ घर बसा लिए थे, आपने तो उन्हीं लोगों को अपना मान लिए थे और वहीं पे बसने का आपने मतलब अपना ठिकाना बना लिए थे। बट वो 333 मतलब 3 + 3 + 3 अगर 9 होता है तो यहाँ पे देखो ये भी 9 है। तो मतलब वो रिश्ते को फाइनली एंड करके वहाँ से निकलना आपके लिए काफ़ी टफ था, बट आपने उसको कर दिखाया। एवरी डे आप उसको पॉलिश करने, मतलब उसको झाड़ने लगे, सफाई करने लगे, उन लोगों की एनर्जी को निकालने लगे और धीरे 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 आप वहाँ से निकल गए। आपका फ्यूचर क्या है, आपके अंदर जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको यहाँ इस ट्रैप से निकाला गया है, वो पर्पस अभी आप एक्सचेंज करने लगे, आप उस पर काम शुरू करने लगे। क्यों? ये आप कर नहीं रहे थे क्योंकि आप यहाँ पे फंसे हुए थे, आप कुछ और कर रहे थे और वो करने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो सब के चक्कर में आपने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। नाउ एट द एंड ऑफ द टाइम आप दुखी हो गए, वो सारे रिश्ते नाते को आप ठुकरार दिए कि हटो यार, आप लोगों के साथ नहीं रहना, हमको तो आप सच्चाई लगे थे। तो सब कुछ छोड़ के जब आप एक्सचेंज मोड में आए, सब सारा तोड़ के, तब स्पिरिट ने बोला यहीं पे तुमको रुकना है, यहीं पे तुमको घर बसाना है और यहीं पे तुमको स्टेबिलिटी है। दैट मीन्स जब तक तुम अपना लाइफ पर्पस पे फोकस नहीं करते तब तक तुम क्या कर रहे हो वो मीनिंगलेस है। तुम 10 रुपए कमाए कि करोड़ों कमाए, डजेंट मैटर इफ़ यू आर नॉट इन योर लाइफ पर्पस रूट। अगर तुम उस रास्ते पे ही नहीं चले तो क्या मजाल है तुम कुछ भी करो, राइट। तो अपना लाइफ पर्पस पे रहना, उस रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, जिस पे आपके यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 2789। तो मतलब ये पूरा दुनियादारी ख़त्म करके जब आप आओगे फिर तब आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली यू आर फॉर, कहाँ पे रुकना है। और जैसे ही आप वहाँ पे रुकोगे पैसों की बरसात होने लगेंगे, आपको कभी पैसों की कमी हो ही नहीं सकती, आपकी स्टेबिलिटी पे सवाल हो ही नहीं सकता। कुंभ एक्यूरियस, आपका सवाल आपका स्टेबिलिटी पे नहीं, सवाल आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी नहीं, सवाल आपका इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि कब आप अपना पर्पस जो आप हायर कॉन्शियसनेस को प्रॉमिस करके यहाँ पे आए हो वो कब याद आएगा, कब आप उसके लिए काम करोगे, कब आप उस हकीकत को मान लोगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। वाओ, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यही बोल रहे हैं, भाटा आपका वो क्रिएशन का मोमेंट आ रहा है, वो क्रिएशन का मोमेंट तो आ रहा है और उसमें जंप करके क्रिएटर बन के काम करने के लिए और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मे बी अनदर 1 to 2 years हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2 साल देखते देखते गुजर। एटलीस्ट आपको अगर ये पता चल जाए कि दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट व्हाट इज़, मतलब जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, दिस इज़ नॉट जिसको सर्व करना मेरा काम है, ये मेरा पर्पस नहीं है, लाइफ पर्पस। और जिस दिन आपको लाइफ पर्पस का पता चल जाएगा उस दिन आप क्रिएटिव बन जाओगे, अंदर से बाहर से इतना क्रिएटिविटी आएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएशन देखने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सो आपका भाटा का टाइम आना ज़रूरी है, आपका वो क्रिएशन के टाइम आने में और थोड़ा सा टाइम है, मेरे ख्याल से वो भी जल्दी आ जाएगा। और तब तक जब तक ये आता है तब तक आप
आपको ये प्रोसेस को गुजारना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप अभी इस प्रोसेस में हो, सफाई कर रहे हो, ये गलत शलत लोगों का सफाई चल रहा है, दरवाज़ा ढूंढ रहे हो कौन सा चाबी घुमाने से इस दिस आर माया, हम लोग माया में फंस जाते हैं। कई तरह तरह की माया होते हैं, नशा भी माया है, पैसों का नशा, कोकेन का नशा, जीने का नशा, मरने का, मतलब एवरीथिंग इज माया। तो जब उस माया से निकलने का दरवाज़ा का चाबी निकल जाएगा, दुख तो होगा, बट आपके हाथ में एक लैंप और एक हाथ में एक लाठी रहेगा, ताकि आने वाले पूरा रास्ता, पूरा सफ़र आप अकेले तय कर पाओ। क्योंकि जिसको पर्पस पता चल गया वो तो अकेला हो जाता है, फिर उसका कोई साथ ही नहीं रहता, फिर उसको अकेले ही ये पूरा रास्ता कवर करना, पूरा जर्नी कवर करना पड़ता है। तब आपकी स्टेबिलिटी, पैसा, इमोशनल बैलेंस सब कुछ आने लगेगा, एंड ऐसा दनादन आपका परफॉर्मेंस, आपका क्रिएशन बनेगा कि लोग हैरान होकर देखते रह जाएंगे। ब्यूटीफुल, किसी की नज़र ना लगे। सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया रीडिंग है। मैं तो बहुत खुश हो गई, क्यूरियस कि एटलीस्ट आप उस पड़ाव तक आ गए हो कि आपको थोड़ा सा पुश मिले एंड यू कैन गो टुवर्ड्स योर सक्सेस। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।